तो ये लेक्चर 9 है। लेक्चर 8 में हमने थ्योरीज के बारे में देखा था कि गवर्नेंस की थ्योरीज कौन सी होती हैं। सो हेयर वी वुड बी टॉकिंग अबाउट केरला मॉडल। केरला का नाम आता है तो ऑब्वियस इंडिया जहन में आता है। दिस इज़ अ प्लेस इन इंडिया जहाँ पे एक डेवलपमेंट का मॉडल लाइक एन एक्सपेरिमेंट अप्लाई किया गया था। एंड देन वो केरला का मॉडल इतना सक्सेसफुल हुआ कि इट हैज़ बिकम एन एग्जाम्पल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि डेवलपमेंट के लिए जो रिफॉर्म्स केरला में लाए गए या जो थ्योरेटिकल अप्रोच केरला में अप्लाई की गई तो वहाँ के रिजल्ट्स फिर उस तरीके से आज केरला में हमारे सामने है। सो केरला इज़ डेवलपिंग एंड डेवलप, बल्कि बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप हुआ हुआ है। इसे हम थोड़ा और पढ़ेंगे कि कैसे हुआ और क्यों हुआ। सो टॉक अबाउट कि एक क्लासिक मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो कि दो आइडियाज को एक साथ लेके आता है, एक डिसेंट्रलाइजेशन को, दूसरा ह्यूमन डेवलपमेंट। ये दोनों एक चीज के अंदर आते हैं इस केरला मॉडल के अंदर जो केरला के शहर में अप्लाई किया गया था। पाकिस्तानी जो इकोनॉमिस्ट है महबूबुल हक, ठीक है, और इंडियन नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन थी। इन्होंने एक लोकल गवर्नमेंट का मॉडल इम्प्लीमेंट किया कहाँ पे? इन द स्टेट ऑफ केरला इन इंडिया, राइट। ये किसने किया ये हमें पता लग गया। अब इस मॉडल का काम ये था कि जो आपकी लोकल गवर्नेंस है, पावर जो होगा विलेज या कम्युनिटी लेवल पर दिया जाएगा। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कम्युनिटी लेवल वी से कि कौन सी थ्योरी अप्लाई हुई हुई है? कम्युनिटेरियनिज्म। अगर यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ऐड करें, व्हाट वुड इट बिकम? कि एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑन दिस केरला मॉडल, तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे कम्युनिटी या कम्युनिटेरियनिज्म की थ्योरी अप्लाई की गई है, राइट। और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन। द मेन फोकस इज ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन वेलफेयर। और ये जो पावर थे सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ नहीं थे, बट कि जो पीपल का वेलफेयर है उनकी तरफ ध्यान रखा गया था। और ये जो भी मॉडल था दैट वाज इन लाइन विद एमडीजीज, जो मिलेनियल डेवलपमेंट गोल या मिलेनियम डेवलपमेंट गोल हमारे यूएन सेट कर दिए, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एंड एमडीजीज एंड एसडीजीज होते हैं जिनके कुछ गोल सेट किए होते हैं, लाइक दे हैव टू डू समथिंग टू अचीव दोज डेवलपमेंट गोल, जो कि डेवलपमेंट के पिलर्स होते हैं। जैसे कि वी हैव एसडीजी, उसके 17 गोल्स हैं। एक गोल होगा क्लाइमेट का, एक होगा जेंडर पे, एक होगा मरीन लाइफ पे, लाइक इस तरीके से 17 गोल होते हैं। सो देर आर एमडीजीज जो कि लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। और आपकी एचडीआई के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, व्हाट इज ह्यूमन डेवलपमेंट या डायमेंशंस ऑफ एमडीआई एमडीजीज, कि आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी हेल्थ और आपकी एजुकेशन। जब ये तीनों होंगे इंडिकेटर्स तो दैट मीन्स कि दिस इज नाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कि जितना ज़्यादा आपका अच्छा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, जितनी अच्छी आपकी हेल्थ का सिस्टम होगा, जितनी अच्छी आपकी एजुकेशन होगी, द मोर दीज वुड बी द गुड योर एच डी आई विल बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। और ये किसने डेवलप किया था? इट वॉज डेवलप बाय महबूब उल हक। और यूएनडीपी जो है वो रैंक करती है एचडीआई को कि किस मुल्क का एचडीआई कितना है, किस मुल्क का एचडीआई कितना है, राइट। सो इस केरला मॉडल की जो मेन रीजंस थी जिसकी वजह से कामयाब हुआ या इट बिकेम सक्सेस, उसके कुछ पैरामीटर्स की बात करेंगे कि क्या चीज़ें जो थी जो अप्लाई की गई इन द केरला मॉडल जिसकी वजह से एक कामयाब मॉडल ये बन के उभरा। सबसे पहले तो इन लोगों ने क्या किया कि ऑब्वियस इट वाज अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो केरला के अंदर लोगों की हाई पर कैपिटा इनकम थी कि जितनी भी पॉपुलेशन है उनके बीच में एक यूनिफॉर्मिटी थी इन टर्म्स ऑफ इनकम। तो जब अच्छा इनकम होगा तो दे कुड अफोर्ड हाई मटेरियल क्वालिटी लाइफ, ठीक है। वो अच्छा खा सकेंगे, अच्छा पी सकेंगे, अच्छा पहन सकेंगे, उनका लाइफ स्टैंडर्ड अच्छा हो जाएगा, राइट। फिर ये जो इम्प्रूवमेंट थी जो इनकी मटेरियल क्वालिटी ऑफ लाइफ की थी, ये कैसे आई थी? कि इन्होंने क्या किया था कि रिसोर्सेज और वेल्थ के रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम रखे थे। हमने पॉलिसी की टाइप्स पढ़ी थी लुइस क्लासिफिकेशन, तो उसमें टाइप्स ये भी थी, पॉलिसी कुड बी डिस्ट्रीब्यूटिव और रीडिस्ट्रीब्यूटिव, तो इट इज़ वन ऑफ द टाइप फ्रॉम दीज लुइस क्लासिफिकेशन, जो कि रीडिस्ट्रीब्यूशन कहती है। इसका मतलब है कि ये कम्युनिटी है, दिस पर्सन हैज मोर मनी, दिस हैज मोर मनी, दिस हैज मोर मनी, इनके पास कम है, तो इन सब से पैसा लेके
इनमें रीडिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम की जाए कि सबके बीच में यूनिफॉर्मिटी आ जानी चाहिए, इक्वल, राइट। तो इसे कहते हैं वेल्थ या रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। नॉट जस्ट द वेल्थ बट रिसोर्स प्रॉपर्टी सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई थी कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर यूनिफॉर्मिटी आ जाए। फिर जब ये चीज़ें हुई तो ऑब्वियस एवरीवन बिकेम इक्वल। तो जब इक्वल हो गए तो सबको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में इंटरेस्ट हुआ कि वी शुड कम फॉरवर्ड फॉर द पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। तो जैसे जैसे इनके बीच में एक्टिविज्म आई, तो जो आम आवाम थी जिसमें आपके यंग हैं, वो इमर्ज हुए एक्टिव लीडर्स की तरह हर लेवल ऑफ गवर्नेंस में, राइट। देन फोर्थ इज एजुकेशन प्रोग्राम जितने भी थे वो इतने अच्छे सोबर तरीके से थे कि ऑटोमेटिक केरला का लिटरेसी रेट भी बढ़ना, इन्हांस होना शुरू हो गया, इंक्रीज होना शुरू हो गया। उसके साथ साथ जो भी क्रिश्चियन मिशनरी थे या बुद्धिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, जो वेस्टर्न का टीचिंग मेथड्स हैं फॉरेन का, वो भी इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर दिया इन द स्टेट ऑफ केरला, जिसने ऑटोमेटिक आपका जो सिलेबस या करिकुलम है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया। और बाकी जो स्टेट केरला की थी, उसने फोकस किया कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल। हर बंदा इस एजुकेशन को एक्सेस कर सके। देयर शुड बी ए यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड यूनिफॉर्म एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है। दूसरा ये था कि सबसे बड़ा इनका फोकस था कि एजुकेशन मोस्ट स्पेशली स्पेसिफिकली फॉर द वुमेन्स अवेलेबल होनी चाहिए, वुमेन को एक्सेस होना चाहिए। वुमेन को इस वजह से एक्सेस होना चाहिए कि इफ़ यू टॉक अबाउट, अगर जेंडर स्टडीज में भी स्टडीड के वुमेन्स आर मोरल सेंटर्स ऑफ द होम, राइट। ये आपके घर का मॉरल सेंटर होती हैं, बिकॉज यही होती हैं जो मर्दों को वोटर बनाती हैं, मर्दों को अच्छे कैरियर में ले आती हैं। तो अगर वो मॉरल सेंटर हैं जो रेस करती हैं मर्द को, सो दे कैन बी द मॉरल सेंटर ऑफ एनी नेशन, राइट। तो वो एक के सेंस आना चाहिए कि वुमेन्स को अगर पढ़ाएंगे तो माशरा तरक्की करेगा। सो दे मेड नेसेसरी के एजुकेशन शुड बी एसेसिबल टू वुमेन एज वेल। फिर बात आ गई हेल्थ सेक्टर की। तो हेल्थ सेक्टर के अंदर उन्होंने क्या किया कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाए, जो कि विलेज और कम्युनिटी में हर जगह पे मौजूद थे, ठीक है। एक्सेस ऑफ हेल्थ हर बंदे के पास हो, उनके एरिया में, इन देयर नियर विसिनिटी, सराउंडिंग्स में। और फंडिंग एट द लोएस्ट लेवल बाय कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की गई, राइट। कि आपके हेल्थ सेंटर्स हर जगह पे हों, एक्सेसिबल हों, एंड द कम्युनिटी शुड हैव एक्सेस टू दो हेल्थ सेंटर, ठीक है। फिर लैंड रिफॉर्म्स भी लाए गए। लैंड रिफॉर्म्स भी रिसोर्स रिसोर्स की रीडिस्ट्रीब्यूशन की तरह थे कि जो ज़मीन की ओनरशिप थी लोगों के पास वो ख़त्म कर दी। फिर लैंड रिफॉर्म्स इक्विटेबल बेसिस पर लाए गए कि लोगों के बीच में बराबर की ज़मीनें तकसीम हो। अब नाउ लेट्स सपोज एवरीवन इज होल्डिंग 2 और 5 एकड़ ऑफ लैंड। तो क्या होगा कि सब लोग अपनी ज़मीन करेंगे तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली आपकी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी। सो जब इस केरला मॉडल की बात करते हैं तो वी सी कि हाउ सिस्टम वाज डिसेंट्रलाइज्ड टू द कम्युनिटी लेवल, कि आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन एंड हेल्थ ये इम्प्रूव करते गए, तो अब ऑटोमेटिकली आपका नॉट जस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बट द वेलफेयर ऑफ द पीपल डेवलप होता गया। और लोगों ने इस चीज़ में अपना शौक शो किया, इंटरेस्ट शो किया, एंड दे बिकम द एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ द सोसाइटी। तो उनकी स्टेट जो है ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो गई, सच दैट के अब वो एक डेवलपमेंट का मॉडल बन गया है फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड।